हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जो हैं हाँ। वो पाकिस्तान आर्मी का वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उनके वालिद साहब खुद भी आर्मी के बड़े ऑफिसर हैं। जो हाजिर सर्विस है इस वक्त? हाँ, वो हाजिर सर्विस है वो भी, और ये गाड़ी भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी की मलकियती गाड़ी थी, यानी उनके इस्तेमाल के अंदर गाड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई। वो कहते हैं कि हम चूंकि हाजिर सर्विस अफसर है तो हम यहाँ FIR दर्ज करके हमने डॉक्यूमेंटेशन जो है करके उनके हवाले की है, और मेरे ख्याल में फर्द को भी उनका हैंड ओवर कर लिया। हमें CCTV फुटेज दिए जाए, हमें डिटेल दी जाए, हमारे अगर हमारी लीगल टीम को FIR के ऊपर एतराज़ है तो उसको एकोमोडेट किया जाए। हमें हर सूरत में कातिल चाहिए। मेरी अहलिया पर 15 दफात के तहत मुकदमात का दायर किए गए। मेरी अहलिया और 13 साल बच्चे को 5 घंटों के लिए तानों के अंदर रखा। हमारे 5 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, हमारे ट्रक को कब्जे में लिया गया। तो ये फलस्तीन के साथ दुश्मनी है। इनको इसराइल मुर्दाबाद के नारे से खौफ आता है। वो आपके पास आपने उस दिन फतह टू गाइडेड मिसाइल का तजुर्बा किया। खालिद है, हैदर है, गौरी है, गज़नवी है, फतह है, हतफ है, और आपके पास साद आबदोज है। तो आप इसराइल के दम को क्यों नहीं दे रहे? उसने 40,000 लोगों को कत्ल कर दिया, 15 लाख लोगों को मुहासिरे में लिया है, तो उनको धमकी दे। जिस दिन पाकिस्तान ने धमकी दी उस दिन जंगबंदी होगी। टी चौक में हम खड़े हैं। सेव गाजा जो प्रोटेस्ट है वो अभी भी जारी है, और कल यहाँ पर दो बंदे शहीद कर दिए गए हैं। अब दिलचस्प बात यह है, ये बड़ा खौफनाक पहलू इसका ये है कि सेनेटर मुश्ताक साहब का ये कहना है कि इसके अंदर पाकिस्तानी के इदारे, पाकिस्तानी आर्मी के कुछ एक ऑफिशियल शामिल। अब ये बड़ा खौफनाक किस्म का इल्जाम है। सेनेटर साहब को सुनाते हैं कि वो खुद इस बारे में क्या राय रखते हैं, या फिर उन्हें किसने बताया है कि पाकिस्तान के इदारों की अहम तरीन शख्सियात इसके अंदर शामिल हैं। वो सेनेटर साहब खुद आपको बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ कोशिश करूंगा कि आपको दिखाएं। खवातीन मौजूद हैं, बराए मेहरबानी आप दिखाएं। इस तरफ भी बेशुमार लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेनेटर मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने ट्वीट भी किया, आपकी वीडियो भी आई है, और आपने पाकिस्तान के एक इदारे का नाम लिया है। इस हवाले से कुछ सबूत आपको दिए गए हैं या क्या हुआ? बिल्कुल, वो तो जाहिर है, सारी चीज़ें मीडिया पे भी आई हैं, गाड़ी ट्रेस भी हो गए हैं जी। गाड़ी का नंबर प्लेट भी ट्रेस हो गया है, सारी चीज़ें ट्रेस हो गई है कि एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी का वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और उनके वालिद साहब खुद भी आर्मी के बड़े ऑफिसर हैं। जो हाजिर सर्विस है इस वक्त? हाँ, वो हाजिर सर्विस है वो भी, और ये गाड़ी भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी की मलकियती गाड़ी थी, यानी उनके इस्तेमाल के अंदर गाड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई। तो ये टारगेट क्या था, हासिल क्या करना चाह रहे थे एक हाजिर सर्विस? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या टारगेट था। मैं टारगेट था, धरना टारगेट था, बंदा होश में था, होश में नहीं था। ये तो मेरे ख्याल में वो इन्वेस्टिगेशन है जिसका हमें भी इंतजार है, और हम भी हुकूमत से और इंतजाम से मुतालबा करते कि हमें बता दिया जाए कि किसकी साजिश थी, किसकी दहशतगर्दी थी, कौन हदफ था, क्यों ये कर रहा था। इससे पहले भी आपको कोई थ्रेट्स आ रहे थे सर? मुझे मुस्तकिल गुज़िश्ता 6 साल से थ्रेट्स आते हैं, और अफगानिस्तान से भी आते हैं। एक दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो लिस्ट जारी की थी, हेड लिस्ट TTP की तरफ से, उसमें भी मुझे टॉप पे रखा हुआ था। तो वक्तन फ़वक्तन, लेकिन मेरे लिए ये एक रूटीन मैटर है, मैंने कभी इसको इतना संजीदा नहीं लिया। आप खुद सेनेटर हैं, आप लेजिस्लेटर रह चुके हैं, आपने कुछ आप इदारों के बड़े अफसरान से कोई बातचीत नहीं की इस हवाले से, पूछने के लिए कि मसला क्या था? मैं इसके हक में ही नहीं हूँ कि मैं किसी इदारे के पास जाऊँ और उनसे कोई बातचीत करूँ। मैं हमेशा से जब बात की है तो मैंने सेनेट में बात की है, सेनेट में मैंने इशू उठाया है, और सेनेट के अंदर मैंने अपनी गुफ्तगू रखी है। और यहाँ तक कि जब मैं 2018 के इलेक्शन में भी मुझे थ्रेट्स थे कि एक दहशतगर्द जो है लंबे कद का है, दूसरा छोटे कद का है, एक ने जो है वो सर टेंट किया हुआ है, दूसरे के हाथ में ग्रीन किस्म की तस्बीह है। तो मैंने कहा जब इतनी तफसीलात आपके साथ हैं तो आप पकड़ते क्यों नहीं है? आप पकड़ते क्यों नहीं है? आपके पास उनकी हाइट की तफसीलात है, आपके साथ उनकी सर के बालों की तफसीलात है, आपके साथ उनके हाथों में तस्बीह जो है उसकी तफसीलात है, और आप पकड़ते नहीं, और मुझे कहते हैं प्रोग्राम में ना जाओ। तो ये जो गाड़ी इस तरफ से निकाल कर लेकर गया मारने के बाद, बताया जा रहा है या कल हमने जो किया है 2-3 दफा उसने गाड़ियां यहाँ पर ड्रिफ्ट भी करवाई हैं। बिल्कुल, इधर जो निकल कर गया किधर बंदा? नहीं, वो असल में गया सीधा आया, यहाँ से हम बैठे थे, वहाँ गेट तक गया, वहाँ से यू टर्न किया, फिर आया, फिर यहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, फिर यहाँ उतर गया गाड़ी से। उसने अपनी गाड़ी के टायर से कंटार निकाली, वापस गाड़ी मोड़ ली हमारे ख्याल तक, फिर हमारे ऊपर आ रहा है, और फिर हमारे कैंप के करीब से आग गुजर गया। तो हम पुलिस की मिन्नतें करते रहे, पुलिस के साथ बंदूक उस दिन नहीं थी, यहाँ ये लाइटें बंद थी, तो पुलिस ने कोई किरदार अदा नहीं किया। सेनेटर साहब, आप प्राइमर मैन स्लीपर्स भी पहन लें, ये बताएं कि ऑफिशियल्स ने, इदारों के ऑफिशियल्स ने आपको बताया कि ये इदारों के लोग थे? इदारों के ऑफिशियल्स ने इनफॉर्मली बताया। इनफॉर्मली बताया? फॉर्मली कुछ भी नहीं? और ये
जी। फॉर्मली नहीं बताया, इनफॉर्मली बताया है, कल रात बताया है। और क्या कह रहे हैं कि इकदाम करेंगे, क्या करेंगे? वो कहते हैं कि हम चूंकि हाजिर सर्विस अफसर हैं तो हम यहाँ FIR दर्ज करके हमने डॉक्यूमेंटेशन जो है करके उनके हवाले की है और मेरे ख्याल में फर्द को भी उनका हैंड ओवर कर लिया। और उस नौजवान को कोई हिदायत जारी थी कि आपने ये सब कुछ करना है या खुद अपने तौर पे कर गया? मैं यही कह रहा हूँ कि हमें CCTV फुटेज दिए जाए, हमें डिटेल दी जाए, हमारे अगर हमारी लीगल टीम को FIR के ऊपर एतराज है तो उसको एकोमोडेट किया जाए। हमें हर सूरत में कातिल चाहिए और असल इशू हम फलस्तीन के लिए आए हैं। जी, जी, जी। ये कुर्बानियां फलस्तीन सेव गजा के लिए आप कर रहे हैं। सेव गजा का जो एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ एक निकाती एजेंडे पर 10 दिन से धरना दिए हुए हैं। वो नुक्ता ये है कि रफा ऑपरेशन रुकवाओ, गजा को बचाओ। हुकूमत पाकिस्तान रियासती और हुकूमती सतह पर इकदामात उठाए, नजर आने वाले फैसला कुल इकदामात, डॉलरों के एवज स्पेयर पार्ट्स F-16 के एवज हम अपने रूह और अपने खून मस्जिद अक्सा और फलस्तीन को बेचने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा हुकूमत अपनी ये जो गुलामाना पॉलिसी है और डॉलरों की लालच की पॉलिसी इसको छोड़ दे और मुसलमाना पाकिस्तान की एहसासात की तर्जुमानी करे। और हमने जो 10 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, हुकूमत हमारे पास क्यों नहीं आ रही, क्यों बात ये नहीं साथ है ना, आधे किलोमीटर का रास्ता आप भी नहीं। देखें यहाँ पे ईवान सदर है, यहाँ ईवान वजीर आजम है, यहाँ पार्लियामेंट है और ये रेड जोन है। हमारे साथ ये होता है, ये टोटल फेलियर है और हम यहाँ बैठे, हमें टेंट लगाने नहीं दिया जा रहा। हमारे साउंड सिस्टम को कब्जे में मेरी अहलिया पर 15 दफात के तहत मुकदमात का दायर किए गए। मेरी अहलिया और 13 साल बच्चे को 5 घंटों के लिए तानों के अंदर रखा। हमारे 5 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, हमारे ट्रक को कब्जे में लिया गया। तो ये फलस्तीन के साथ दुश्मनी है। इनको इसराइल मुर्दाबाद के नारे से खौफ आता है तो हम इनसे कहते हैं कि ये नहीं चलेगा। ये कायद और इकबाल की पॉलिसी नहीं है, ये अमरीकी गुलामी की पॉलिसी है, डॉलरों की लालच की पॉलिसी है, खौफ की पॉलिसी है जो आपकी फलस्तीन की पॉलिसी है। इसको हम मुस्तरद कर सकते हैं। सेनेटर साहब, व्हाट नेक्स्ट? अभी तो आप जा रहे हैं प्रेस क्लब की जानिब, ये धरना कब तक जारी रहेगा? धरना जारी रहेगा जब तक हमें कातिल ना मिल जाए, जब तक हम इंसाफ। वो जो बंदा पकड़ कर लाए थे सर, उसके बारे में क्या हुआ, जो जाली बंदा लाए थे? वो तो अब उन्हें जब प्रेशर आ गया तो अब उन्होंने सही बंदे के ऊपर FIR दर्ज करा दी और उसकी तफसीलात भी हमें दे दी। तो हम जो और असल जो हमारी इशू है वो है रफा ऑपरेशन रुकवाओ और गजा बचाओ। हुकूमत हमें बताए कि वो ICC में क्यों नहीं जा रही। हुकूमत हमें बताए वहाँ जख्मियों को क्यों नहीं उठा रही। हुकूमत हमें बताए कि हुकूमत रफा ऑपरेशन को रुकवाने और गजा बचाने के लिए OIC यूनाइटेड नेशन बैनुल अक़वामी फोरा के ऊपर हरकत क्यों नहीं कर रही। सर, ये दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, ये क्या करता हूँ कि वो आपके पास, आपने उस दिन फतह टू गाइडेड मिसाइल का तजुर्बा किया। खालिद है, हैदर है, गौरी है, गज़नवी है, फतह है, हतफ है और आपके पास साद आबदोज है। तो आप इसराइल के दम क्यों नहीं दे रहे। उसने 40,000 लोगों को कत्ल कर दिया, 15 लाख लोगों को मुहासिरे में लिया है। तो उनको धमकी दे। जिस दिन पाकिस्तान ने धमकी दी उस दिन जंगबंदी होगी और गजा बच जाएगा। तो मैं शहबाज शरीफ से भी कहता हूँ और इनके बॉस आर्मी चीफ से भी कहता हूँ कि वो धमकी दे इसराइल को। और इस्माइल हानिया ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान सिर्फ धमकी दे दी, हमारा मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान अगर अमेरिका और यूरोप 70% सप्लाई ऑफ आर्म्स कर रहा है, इंटरनेशनल फोरम पर इसराइल को प्रोटेक्शन दे रहा है, इस जेनोसाइड को फाइनेंस कर रहे हैं, तो हम धमकी तक क्यों नहीं दे सकते। हमारे साथ हुमैरा साहब अभी मौजूद हैं, ये फाउंडर हैं इस सारी कैंपेन की, सेव गाजा, कि गाजा को हमने बचाना है। खवातीन भी काफी तादाद में मौजूद हैं, ये खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ कितनी खवातीन हैं जो इस कैंपेन में आपके साथ खड़ी हैं? कैंपेन में तो हमारी फॉलोइंग सोशल मीडिया पर और हमारी जो ग्राउंड टीम्स मुख्तलिफ सिटीज़ में हैं वहाँ तो हमारी फॉलोइंग बहुत बड़ी है, लेकिन जो एट द स्पॉट आते हैं रोज़ाना हमारे प्रोटेस्ट में उनकी हंड्रेड्स में होते हैं। आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं ये सब यहाँ पर? और फिर ज़ाहिर है इतना शदीद किस्म का थ्रेट है, आपके बंदे शहीद कर दिए गए हैं, हाउ यू मैनेज दिस ऑल? जी, असल में कॉज बहुत बड़ा है। हाँ। जो गजा में जो कुछ हो रहा है, जो जेनोसाइड हो रहा है, वो इतना बड़ा है कि उसके लिए ये कुर्बानियाँ मेरे ख्याल है कि बहुत छोटी हैं और हम इन सब के लिए तैयार हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बता दें कि हुकूमत कर क्या सकती है? इस हुकूमत के अंदर इतनी शक्त है कि गाजा के लिए, फलस्तीन के लिए कोई कंक्रीट स्टेप ले सके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है, अभी तक फ़ख्र था और अल्लाह करे कि आइंदा भी रहे कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, जो कि वाहिद इस्लामी मुल्क है, वाहिद न्यूक्लियर पावर है, जिसका स्टैंस गजा के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर बिल्कुल दो टोक हमेशा से रहा। कायदे आज़म से लेकर अल्लामा इकबाल तक उसको नाजायज़ रियासत कायदे आज़म ने करार दिया। मिलिट्री सपोर्ट किया हमेशा पाकिस्तान ने, कायदे आज़म ने खुद यहाँ से असलहा भेजा। फिर 1973 में भी आपको पता है कि एक ही दफ़ा इसराइल के जो प्लेन्स गिराए गए हैं वो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिराए हैं। तो हमें तो फ़ख्र है कि पाकिस्तान उन चंद एक ममालिक में से है जिसकी तरफ गजा के लोग, फ़लस्तीन के लोग देखते हैं
اور ابھی بھی بار بار وہ ان کو مطلب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے ایک چھوٹی سی آپ لوگوں کا فلسطینی اتھارٹیز کے ساتھ اسماعیل ہانیہ کے ساتھ کوئی رابطہ وغیرہ ہے؟ جی بالکل ان کے ساتھ بھی ہے. حماس کے اسپوکس پرسن خالد قدومی یہاں پر ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کئی بار ملاقاتیں اور رابطہ رہتا ہے. ان کی کیا اس وقت سوچ ہے پاکستان کو لے کر, یا پاکستان میں جو کچھ فلسطین کے حوالے سے جتنا کنٹریبیوٹ کیا گیا ہے وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کم از کم پاکستانیوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ بے بس ہیں. جب پاکستانی اس سے نکل آئیں گے کہ ہم بے بس ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو اس دن پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے. یہ کیا سوچ کیا ہے اس کے پیچھے کہ جہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے, احتجاج ہو رہا ہے, گاڑیاں چڑھا دیں, بندے مار دیں, بندے اٹھا لیں؟ یہ صرف کوئی عام پروٹیسٹ نہیں تھا, جی یہ فلسطین کے لیے تھا, یہ غزہ کے لیے تھا. جی لہٰذا تھوڑا سا اس کو وسیع تر تناظر میں دیکھنا ہوگا. ریاست پاکستان کا فلسطین کے اوپر 7 اکتوبر 2023 سے لے کے آج تک مئی 2024 تک کیا ایٹیٹیوڈ رہا ہے, کیا سٹانس رہا ہے, کیا پوزیشن رہی ہے, یہ بھی بیچ میں سوچنے کی ضرورت ہے. لہٰذا ہم میں سے جو لوگ مٹھی بھر ہم ہیں, مٹھی بھر لوگ ہیں پاکستان میں جو کہ فلسطین کے لیے اور غزہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ان کو بھی روند کے رکھ دو, کرش کر دو, قتل کر دو, مار دو. مٹھی بھر بھی برداشت نہیں ہوتا. بس میں نے جو کہنا تھا, مٹھی بھر بھی برداشت نہیں ہوتا, یہ خلاصہ انہوں نے کر دیا ہے. ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے کہ ہم چند لوگ ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں بولنے نہیں دیا جا رہا. ادھر آئیں, یہ لوگ دکھائیں. یہ ایک بڑی تعداد میں کراؤڈ موجود ہے. سینیٹر مشتاق صاحب اس وقت تقریر کر رہے ہیں, خاصی جذباتی تقریر کر رہے ہیں. آپ ویو دینا چاہتے ہو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی. اچھا, میں یہاں پر آ رہی ہوں, اور اس دن بھی ہم لوگ یہاں پر آئے تھے, اور یقین کریں کہ یہاں بھی انہوں نے تار لگائی ہوئی تھی قریب ہی, اور پولیس والے سارے ادھر کھڑے ہوتے تھے, 5, 10, 15, اور اگر میں وہ کراس کر لیتی نا تار, تو مجھے گولی مار دیتے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ گاڑی رات کو آئی, اور اس نے یہاں سے لوگوں کے اوپر سے چڑھ کے وہ تار کراس کر کے آگے چلی گئی, اور وہاں وہ کھڑا رہا, اس نے وہاں سے گاڑی ٹرن کی, اور پھر وہ واپس یہاں سے آیا, اور پولیس والے کھڑے رہے. اس کی گاڑی کے ٹائروں کو کوئی انہوں نے گولی نہیں ماری. ایسا ہی ہے. ہاں, اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں, ہم نے کہا بھی کہ پولیس والوں کو کہ گاڑی منتیں کرتے رہے, اور انہیں کہا کہ آپ اس کو بدلے کو پکڑ لیں. ان کے ہاتھ میں ویپنز بھی ہیں, پولیس والوں کے پاس پسٹل بھی ہیں, سارا کچھ ہے. پھر وہ یہاں سے آیا اور ادھر گیا تو یہاں پہ اس کے ٹائروں میں وہ پھنسے ہوئے تھے نا, تاریں پھنسی ہوئی تھی. وہ رکا, گاڑی سے اترا, پولیس والے پھر بھی اس کے پیچھے نہیں بھاگے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رحم کریں, لیکن یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے. بالکل. اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اس وقت پکڑا بھی نہیں, اور لائٹس آف کی ہوئی تھی. اور آپ کو میں بتاؤں, ہمیں اسی دن انہوں نے شام کو کہا کہ ہم وینسڈے کو پاور شو کریں گے, اور سارے لوگوں کو دعوت دیں گے یہاں پر آئیں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے دن ہی پاور شو کرا دیا اس طریقے سے, اور اس لڑکی یہاں پر شہادتیں ہو گئی, اور شہادت ہوئی, اور ساری دنیا یہاں پہ آ گئی. اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ مظلوم نے بھی مر جانا ہے اور ظالم نے بھی مر جانا ہے, لیکن ظالم کی جب روح نکلے گی نا, تو فرشتے تھپڑ ماریں گے اس کے, اور ساری دنیا بھی دیکھے گی. دنیا تو دیکھے گی, فرشتوں کے تھپڑ اور آگ کے گھرس پڑیں گے ان کو. بہت شکریہ. اور ان کا خون, اگر ان کا انصاف نہیں ملتا نا, تو ان کا خون پورے پاکستان, ان کی حکومتوں, ہر ادارے, اور وہ لوگ جو کہ اسرائیل کا بائیکاٹ نہیں کر رہے, وہ لوگ جو اسرائیلی پروڈکٹ لیس تک نہیں چھوڑے, اور جو لوگ فلسطین کے ساتھ نہیں کھڑے, سب پہ اس کے خون کا قصاص تقسیم ہو گیا. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا ہے,
اس کے بعد ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।